हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग सरफेस एरिया से एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं और इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहे हैं चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो ये मैंने यहाँ पे चंद्रमा बना रखा है, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक ये व्यास होता है। ठीक है, और यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक ये आपका रेडियस होता है, त्रिज्या। तो कह रहा है चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 हिस्सा है ये। ठीक है, मून। तो फिगर से आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए व्यास आपको समझ में आ गया, त्रिज्या समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूले भी लगेंगे, उससे पहले बहुत सारे काम हैं। देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन करना है आपको। तो माना पृथ्वी का व्यास कितना है, d है, और चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, d/4 हो जाएगा। d/4 क्यों? क्योंकि चंद्रमा का व्यास दे रखा है कि पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, तो d/4। अब हमें इनकी त्रिज्या लेनी पड़ेगी। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, d/2। यानी व्यास को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारी त्रिज्या निकल जाती है। इसी तरह चंद्रमा की त्रिज्या आपकी d/2 गुना में 4 पहले से दे रखा है और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, d/8। ये हो गया यहाँ तक हमारे त्रिज्या। अब हमें है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका। तो अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला देखेंगे जिसे आप लोग हिंदी में सूत्र बोलते हो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आकार इनका कैसा है, गोलाकार है दोनों का। ठीक है ना, चंद्रमा का भी और पृथ्वी का भी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4πr², जहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 22/7। ठीक है, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े तो आप लोग इसकी वैल्यू लगाओगे 22/7। ठीक है, तो आइए अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इनका और उनका अनुपात। अब यहाँ पे लिख देंगे इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, और मैंने यहाँ लिख दिया है और यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया गया है। अब क्या करना है, मून का और अर्थ का दोनों का यहाँ पे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हुए और अनुपात निकाल देंगे। तो 4πr कितना है, मून का d8। ठीक है, तो कितना था, d8² बटे में 4π, और अर्थ का कितना है, d/2²। अब ये देखिए 4π और 4π खत्म हो गए। अब हमारे पास जो बचे, ये बचा d का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 8 × 8 = 64। ठीक है, और इसी तरह इसका भी d का स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो d का स्क्वायर बटे में 64 और ये गुना हो जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे d का स्क्वायर आ जाएगा। d स्क्वायर खत्म हो गए आपके, 4 × 4 और 16 × 4 = 64। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 1/16, या नहीं तो और आप लोग अनुपात में लिख सकते हो, रेशियो में इसको 1:16। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को ये समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।